गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक ग्रामर की आपको लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंस की वीडियोस मिल रही होंगी। तो अगर ग्रामर की बात करते हैं तो बेसिकली यहीं से शुरुआत होती है। अब अगर और आगे चलें हम, तो सेंटेंस में अगर हम और आगे चलें, क्या आएगा पहला? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है बेसिकली? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बेसिकली क्या होंगे? सिंपली अगर मैं बात करूं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं बच्चा। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। और दूसरा क्या होता है? प्रीडिकेट। क्या होता है? प्रीडिकेट, जिसे बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं बच्चा? विधेय बोलते हैं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, यानी इसका मतलब क्या है? वाक्य के भाग। वाक्य के भाग यानी क्या है? वाक्य के भाग। यानी जैसे हमारे शरीर के दो भाग, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ये सब क्या है? हमारे पार्ट्स हैं शरीर के, ठीक। तो ऐसे ही सेंटेंस के क्या पार्ट्स हैं? टू टाइप्स के हैं, सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट। ये बेसिकली टू टाइप्स के हैं, बात समझे। अगर हम थोड़ा सा और क्लास की तरफ आगे बढ़ें, यानी 6 to 8 बढ़ें, उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12, तो बेसिकली मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूँ, पर इसको हम पढ़ेंगे बाद में। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें हम एक्सप्लेन करने में मुझे भी समस्या होंगी और आपको भी समस्या होंगी। तो सिंपली अगर बात करें, ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली बच्चा, ये 2 ही टाइप्स के होते हैं। बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है कि अगर हम बात करें क्वालिफायर। क्या होता है? क्वालिफायर। और दूसरा क्या होता है? मेन वर्ड। क्या होता है बच्चा? मेन वर्ड। इसी को कहते हैं, इसी को क्या और नाम देते हैं? हेड वर्ड। क्या देते हैं? हेड वर्ड, यानी मुख्य शब्द। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य शब्द। और अगर क्वालिफायर की बात करें तो इसमें फर्दर 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? डिटरमाइनर, ठीक है, डिटरमाइनर्स। और दूसरा क्या है? एडजेक्टिव। और तीसरा क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। तो सिंपली ये 3 केस हो गए किसके बच्चा? क्वालिफायर के। तो इसी वजह से कहना है कि चूंकि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे क्लियरली, तो हमें क्या होंगे? बहुत अच्छे से मेंशन होंगे हर चीज़ कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही प्रेडिकेट भी डिवाइड होता है। सिंपली प्रेडिकेट भी डिवाइड होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ब में होता है और ऑब्जेक्ट में होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या होता है बच्चा? कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? अब कॉम्प्लीमेंट अगर वर्ब की बात करूं तो बहुत से हैं। हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इसी को। और अगर बात करें दूसरा क्या है? मेन वर्ब, या इसी को प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। सिंपली तो जब हम वर्ब पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें बढ़िया से हमें क्या हो जाएंगी क्लियर, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही वर्ब्स आते हैं। चूंकि मैं बता रहा था, क्योंकि ज़रूरत है, इस वजह से बता रहा था, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं बच्चा? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। तो ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये एक एक चीज़ सब क्लियर होंगी, बस थोड़ा सा वेट करना होगा। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो क्लियरली हर एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब हम सारी चीज़ पढ़ लेंगे फिर हम वापस आएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। क्योंकि 9th to 12th की अगर मैं बात करूँ तो कुछ टाइप ऑफ सेंटेंस क्या रीऑर्डर करने को आते हैं। तो रीऑर्डर बच्चा हम तभी समझ सकते हैं जब हम चीज़ें जानेंगे। डिटरमाइनर क्या होते हैं और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ जब जान पाएंगे हम तभी चीज़ों को क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो हमें पढ़ने का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अभी सिर्फ पर्पज ये कि बस हम ये समझ पाएँ कि सेंटेंस में वाकई सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ताकि हम फर्दर आगे बात कर सकें, ठीक है। तो अगर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बात करते हैं जो हमें बात करनी है, ठीक है। तो बात हमें करनी थी सिंपली कि सब्जेक्ट
क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है बच्चा, विधेय होता है, सिंपल। अब ये सब्जेक्ट क्या है, कितने तरह के हो सकती है, बाद में हम पढ़ेंगे, बट आप इतना अभी समझ लीजिए कि वाक्य का वह भाग क्या होता है सब्जेक्ट, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, वाक्य में कुछ कहा जाता है, सिंपल सी बात है। वाक्य का वह भाग है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, वाक्य का वह भाग है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। ए सब्जेक्ट इज डिफाइंड performing the action of the sentence, यानी वाक्य में जिसके बारे में परफॉर्म किया जाता है, यानी वाक्य का वह भाग जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, सिंपली वही क्या कहलाता है बच्चा, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिडिकेट की, तो सिंपली प्रिडिकेट क्या होगा, यानी वाक्य का वह भाग जिसके विषय में सब्जेक्ट यानी कर्ता कुछ कहता है, सिंपल सी बात हुई। यानी ए प्रेडिकेट expresses action or being with in the sentence by the subject। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो उस वाक्य में कुछ क्या कहा जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कहना चाहता है, सिंपली वही क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, सिंपली अगर हम बात करें। ठीक है, अब इसको हम समझ ऐसे सकते हैं, सिंपल से अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं, हम समझ तो लिए ही हैं, पर नोट करके समझने के लिए, पहचानने के लिए कि तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, हैज, हैव, ईटीसी, यानी वाक्य में अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो कुछ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा केस, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब फॉर एग्जाम्पल जैसे गो, स्लीप, प्ले, ईटीसी, यानी जो क्रिया होती है जिससे हमें कुछ काम होता है, जैसे जाना, हंसना, खेलना, कूदना, अगर ये नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इस तरह के अगर वर्ब हैं हमारे पास, मेन वर्ब हैं, यानी यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब के पहले जो कुछ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जो बचा हुआ भाग है, वह प्रिडिकेट कहलाता है। वह क्या कहलाता है बच्चा, प्रिडिकेट। जो बचा हुआ भाग है वह क्या है, प्रिडिकेट है। यहाँ भी ऐसे, वह जो बचा हुआ भाग है कहते हैं, और
जो बचा हुआ भाग है वह क्या है, वह प्रेडिकेट है। तो सिंपल सा ये ट्रिक है क्या कि अगर वाक्य में सिंपली हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव है, तो उससे पहले जो कुछ होगा बच्चा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जो बच जाएंगे, सब्जेक्ट को छाटने के बाद जो बच जाएंगे वो सब क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसा भी होता है ना वाक्य में कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सिर्फ, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या करेंगे बच्चा कि मेन वर्ब से पहले जो कुछ होगा वो सब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लो और हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं 2-4। ठीक, तो अगर हम बात करें सिंपल से एग्जांपल लेके पहले एग्जांपल्स की, अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, पहले एग्जांपल्स की, सिंपल सा, तो ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। तो जैसा कि मैंने बताया था सिंपली कि अगर हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख जाए तो यानी उससे पहले जो कुछ होगा बच्चा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। वो कुछ क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट, और जो बचा कुचा होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। जो कुछ बचा कुचा होगा वो क्या होगा। और वैसे भी फील करें कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि वह अच्छा लड़का है, ही के बारे में, तो सिंपली ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और बाकी जो कुछ बच गया वो क्या है, सिंपली क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, सिंपली करें, ही प्लेज मैच, ही प्लेज मैच, तो सिंपली अगर बात करें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं बच्चा, यानी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले जो कुछ होगा मैंने बताया वो क्या है बच्चा, सब्जेक्ट है, वो क्या है, सब्जेक्ट, और जो बच गया वो क्या है बच्चा, प्रेडिकेट। ये इधर केस है कि हम बाद में समझेंगे सारी चीज़ें कि इसमें क्या क्या और है। ठीक है, तीसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, सिंपली एन ओल्ड मैन गोज टू मार्केट, सिंपली। तो यहाँ पे तो हमें क्या हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले जो कुछ होगा बच्चा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बच जाएगा जो वो क्या होगा, पूरा प्रेडिकेट होगा। तो सिंपली मैंने यही बताया था कि हमें बस पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या है, कितना है, इस बात पे हमें घबराने की जरूरत नहीं। हम आगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो हमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि इसमें एन क्या है, ओल्ड क्या है, मैन क्या है, सारी चीज़ हमें पता चल जाएगी। तो ये घबराना नहीं, सब्जेक्ट बहुत तरह से होते हैं, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ग्राउंड सब्जेक्ट होते हैं, बहुत टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपली अभी आप इतना समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि इसकी नीड हमें क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने में। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होगी हमारी किससे पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। तो ये यूज की जरूरत पड़ेगी हमें, सब्जेक्ट क्या है, इसमें बच क्या गया। ठीक है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सिंपली। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमें क्या इस एग्जांपल से समझ में आई होंगी चीज़ें कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट, और मेन क्या है, ट्रिक याद रहे कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो कुछ है वो सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब से पहले जो कुछ है वो क्या है, सब सब्जेक्ट। तो होप आज की क्लासेस समझ में आएंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या, पार्ट्स मतलब भाग बच्चा, पार्ट्स मतलब कोई प्रकार नहीं। हम अगली क्लास में यानी अगली वीडियोज में हम मिलेंगे, हम लेके पार्ट्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, ठीक है, फिर गुड आफ्टरनून।